हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे 100 वेज सीरीज में मार्च का भाग 2। इसके पहले अगर भाग 1 आप नहीं देखे हैं तो पहले आप भाग 1 को देख लें, फिर भाग 2 को देखें। इसमें मैं मार्च के उन प्रश्नों को लिया हूं जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है एग्ज़ाम में पूछे जाने की। तो एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के पहले देख के जाने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने डिजिटल समाधान प्रदाता एड ग्लोबल 360, ठीक है, एड ग्लोबल 360 का अधिग्रहण कर लिया है। तो एड ग्लोबल कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं। ये बेसिकली एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एड ग्लोबल 360 का अधिग्रहण हाकुहोडु ने किया है। हाकुहोडु ये एक जापान की कंपनी है और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1895 में। तो ये भी आपको याद रखना है। 1895 की ये कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है आपका जापान। अगर मैं आपसे पूछ लूँ जापान के पीएम कौन है? तो जापान के पीएम है शिंजो आबे। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी है येन। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एग्जाम के व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आपको एग्जाम के पहले देख के जाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा भारतीय शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? कौन सा ओलंपिक? 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और पूछा है भारतीय शहर, तो भारतीय शहर कौन सा है इसमें? इंडिया जो है 40 साल के बाद इसको होस्ट कर रहा है, यानी इस सत्र की मेजबानी 40 साल के बाद इंडिया कर रहा है। तो ये कौन से शहर में होगा? तो ये होगा आपका मुंबई में। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मुंबई। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में ये 5 सर्कल है। ये 5 सर्कल क्या दिखाता है? तो ये 5 सर्कल आपका हो गया ब्लू, यूरोप को दर्शाता है। उसके बाद आ जाते हैं येलो जो है एशिया को दर्शाता है। उसके बाद आ जाते हैं ब्लैक आपका अफ्रीका को दर्शाता है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। और लास्ट में है आपका रेड, तो रेड हो गया आपका अमेरिका को दर्शाता है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक के सर्कल में जो 5 सर्कल हैं उसमें से रेड सर्कल किस कंट्री को इंडिकेट कर रहा है या किस देश को प्रदर्शित करता है। तो आपको वहाँ पे अमेरिका टिक करके आगे निकलना है। आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईओसी का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, फ्रांस में। तो ये आपको याद रखना है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी किस मंत्रालय ने हाल ही में फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 शुरू किया है? फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 शुरू किया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो जाएगा। इसके मिनिस्टर कौन है? तो इसके मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन और एक पद संभालते हैं, वो क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय भी निर्मला सीतारमन संभालते हैं। अब देख लेते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर कौन है? तो इसके मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके मिनिस्टर कौन है? तो इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, तो इसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री से। तो जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटेड मिनिस्टर हुए हैं उनको भी आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विश्वविद्यालय पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पहले खेलो इंडिया और यूनिवर्सिटी गेम ये दोनों अलग अलग हैं। पहले खेलो इंडिया तो ये आपका अभी हुआ था असम गुवाहाटी में, ठीक है, असम गुवाहाटी में। इसमें विनर रहा था आपका महाराष्ट्र और रनर रहा था आपका हरियाणा। तो ये आपको याद रखना है। और ये है पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। तो ये हुआ था आपका, इसका वेन्यू था आपका उड़ीसा में किस जगह? तो उड़ीसा में भुवनेश्वर। तो ये वेन्यू आपको याद रखना है। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल कुल कितने विश्वविद्यालय ने पार्टिसिपेट किया था, कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? तो इसमें टोटल 113 लोगों ने भाग लिया था, यानी 113 विश्वविद्यालय ने भाग लिया था। तो पहले पदक तालिका में शीर्ष स्थान किनका था? तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान था आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का पहला स्थान था। अगर ये पहला स्थान है तो दूसरा स्थान किनका था? रनर कौन थे? तो रनर थे आपके सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। तो ये था आपका रनर। अब इनमें से देख लेते हैं मेडल टैली देख लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को टोटल 46 मेडल मिले, जिसमें कि
गोल्ड 17 थे, सिल्वर 19 थे और आपका ब्रॉन्ज वो थे 10। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुल कितने गोल्ड मेडल हासिल किए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। तो आपको वहाँ पे 17 टिक करके आगे निकलना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो 2020 यानी यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट जो इस साल 12 जून से 12 जुलाई तक निर्धारित किया गया था। कब से कब तक? 12 जून से 12 जुलाई तक निर्धारित किया गया था को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि ये कितने साल तक के लिए स्थगित किया गया है। तो इसको स्थगित किया गया है 1 साल के लिए। यहाँ से देखिए दोस्तों, एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है कि आपका यूरो कप वो किससे रिलेटेड है। तो आपको वहाँ पे फुटबॉल टिक करके आगे निकलना है। यूरो कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ये हो गया आपका एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। तो इसको आपको याद रखना है और ये 1 साल तक स्थगित किया गया। जब इसको 1 साल तक स्थगित किया है तो ये नेक्स्ट ईयर कब होगा? तो ये नेक्स्ट ईयर होगा 11 जून से लेकर के 11 जुलाई 2021 में होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तो था 2020 का। 2024 का कहाँ पे होगा? तो 2024 का होगा आपका जर्मनी में। तो ये भी आपको याद रखना है। 2024 का यूरो कप जर्मनी में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने देश भर में सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी टॉप पे कौन सा है, किसमें? सोलर रूफटॉप प्लांट में। तो ये आपका किया है गुजरात। तो गुजरात अगर नंबर 1 पे है तो नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 1 पे है आपका महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन आपको याद रखना है। गुजरात है पहले नंबर पे और महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पे। अगर गुजरात पहले नंबर पे है तो इसकी पावर क्षमता कितनी है, यानी कितने मेगावाट के इसने लगाया है? तो इसने लगाया है टोटल 177.67 मेगावाट। गुजरात में इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात में इसको जाना जाता है सूर्य गुजरात के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी ने निवेशकों की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा गया है कि उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है और जिससे क्या होगा, इस मोबाइल एप्लीकेशन से क्या होगा, निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज किया जा सकता है। यहाँ पे एक टर्म आया है सेबी। सेबी से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके करंट में या फिर तो आपके स्टैटिक जीके में, उसको देख लेते हैं। पहला तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो सेबी का फॉर्मेशन हुआ था आपका 12 अप्रैल 1988 को। ये हुआ इसका फॉर्मेशन। लेकिन ये अस्तित्व में कब आया? तो ये आपका अस्तित्व में आया है 30 जनवरी 1992। 30 जनवरी 1992 को ये अस्तित्व में आया था। तो आपको वहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ने हैं। आपसे वहाँ पे फॉर्मेशन पूछा है या फिर तो केम इनटू फोर्स पूछा है, यानी कि ये अस्तित्व में कब आया या फिर तो इसने कार्य करना कब शुरू किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि इन्होंने सेबी ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उस मोबाइल ऐप का नाम है स्कोर। इस मोबाइल के थ्रू निवेशकों द्वारा जो है शिकायत दर्ज किया जा सकता है। सेबी का आपसे अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति ईरानी ने क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस, क्या है, क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो आपसे पूछा गया है ये पुस्तक किसके ऊपर बेस्ड है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक पहल के ऊपर है, यानी कि BBB के ऊपर बेस्ड है। अब BBB के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कब लाया गया था, ये योजना कब लाया गया था। तो ये योजना लाया गया था आपका 22 जनवरी 2015 को। पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कहाँ पे लाया गया था। तो इसको लाया गया था हरियाणा में। ये तो हो गया राज्य की बात। अगर आपसे जगह पूछ लिया जाए तो हरियाणा में आपका पानीपत में इसको लाया गया था। इससे तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनको किनके द्वारा लाया गया था। तो इनको लाया गया था PM मोदी के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लिए भी और प्लस स्टैटिक जीके के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि PM मोदी ने कोविड-19 के मद्देनज़र एक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। तो आपसे ये पूछा गया है कि जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया था। जनता कर्फ्यू बेसिकली देखा जाए तो ये खुद पे लगाया गया कर्फ्यू है। इसको खुद से ही पालन करना है और ये सुबह को 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक लगाया गया था। यानी कि सुबह को 9 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है।
कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू होकर के और पूरे विश्व में फैल गया था, जिसके कारण कि कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी से संपर्क में आने से उसे भी वो कोरोना वायरस हो जाता था। तो इसके कारण जो है इसे जनता कर्फ्यू भारत में इम्प्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था ये? तो ये किया गया था आपका 22 मार्च को। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। 22 मार्च को आपको और एक याद रखना है जो कि स्टैटिक जीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो है 22 मार्च को और कौन सा दिन है? तो ये होता है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे के नाम से जाना जाता है 22 मार्च। उसके बाद 23 मार्च क्या है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी में और एक आता है, बस एक महीने आगे इसमें जोड़ दीजिए, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले जल आया, उसके बाद पृथ्वी का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक परियोजनाओं में छात्रों को संलग्न करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया है? यानी कि आइजैक न्यूटन, इनके ऊपर जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये कौन सा संस्थान है? तो ये आपका है गांधीनगर, IIT गांधीनगर है। इसका आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। और इस प्रोजेक्ट में बेसिकली कौशल को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अचनावा सनाव राइजिंग जी तेंगवांग योजना शुरू किया है? तो ये किनके द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका मणिपुर के द्वारा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। मणिपुर के CM कौन है? तो मणिपुर के CM है N वीरेंद्र सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। तो ये भी आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स के पर्पज़ से इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहले खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत कहाँ पे हुई? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 गेम दिख गए। एक था आपका पहला खेलो इंडिया, दूसरा था आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, और तीसरा अब आ गया है खेलो इंडिया विंटर गेम। तो तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका वेन्यू है आपका असम गुवाहाटी, इसका है उड़ीसा। यूनिवर्सिटी गेम का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का वेन्यू है आपका उड़ीसा गुवाहाटी, और आपका अब आ गया खेलो इंडिया विंटर गेम। तो इसका वेन्यू कहाँ है? तो इसका वेन्यू है आपका गुलमर्ग। ये कहाँ पड़ता है? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको याद रखना है। ये गेम 5 दिन तक चलेगा। अब जम्मू कश्मीर से देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, उनको देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में पहला जो नेशनल पार्क है वो है दाचिगम नेशनल पार्क, दूसरा है हेमिस नेशनल पार्क, और तीसरा है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इसको दाचिगम, जहाँ गम है तो वो आपका कश्मीर में अक्सर वार होते रहते हैं। किश्तवाड़ यानी कि वार होते रहते हैं, तो ये आपका नेशनल पार्क आपको यहाँ से याद रख सकते हैं। उसके बाद आ गया दाचिगम, वार है तो वहाँ गम होगा ही, तो ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर में। और एक है आपका हेमिस, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको वहाँ जम्मू कश्मीर टिक करके आगे निकलना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ टीके के मूल्यांकन के लिए पहला मानव परीक्षण शुरू किया है? यानी कि पहला मानव परीक्षण किस देश ने शुरू किया है कोरोना वायरस को लेकर के? तो ये शुरू किया है आपका अमेरिका। इसका आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका ने शुरू किया है। अमेरिका में कहाँ पे? तो अमेरिका में सिएटल में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को अमेरिका में लगभग कहीं भी उपयोग के लिए ID नाउ कोविड नाम से 5 मिनट की कोविड-19 परीक्षण को शुरू करने की मंजूरी मिली है? यानी कि ये 5 मिनट में ये रिजल्ट बता देगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, इसमें 2 तरह के इन्होंने टेस्ट किए हैं। एक तो है कि रैपिड 5 मिनट में ये बता देंगे कि ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट कब कितने देर में आएगा? तो उसका रिजल्ट आएगा आपका 13 मिनट में। तो ये भी आपको याद रखना है, 5 मिनट में पॉजिटिव टेस्ट और 13 मिनट में नेगेटिव का रिजल्ट आने में लगते हैं। तो इसे किस कंपनी द्वारा शुरुआत किया गया? तो ये किया गया है आपका एबॉट लेबोरेटरीज़ के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सरकार ने पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है।
और इसे पूरे देश में कब से कब तक कर रही है। पोषण पखवाड़ा यानी कि ये प्रोग्राम आपका 15 दिन तक चलेगा। तो ये कब से कब तक हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका, लास्ट में बता रहा हूँ, 22 मार्च। 22 मार्च के आगे क्या है? 6 या 8। तो इसका आंसर है आपका ए, 8 मार्च से 22 मार्च तक ये होने वाला है। पोषण पखवाड़ा बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो ये है बेसिकली कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए ये सरकार के द्वारा लाया गया था। इसके पहले एक अभियान लाया गया था, पोषण अभियान, ठीक है, पोषण अभियान लाया गया था। इसमें कौन सा राज्य जो है सबसे टॉप किया है, यानी कि अच्छे में, कि जिसने कुपोषण को कम किया है, तो उसमें जो है सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश जो है टॉप किया है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला पोजीशन किनका है? इंडिया का पोजीशन है 144वां। इंडिया का पोजीशन 144वां है। और इसमें टोटल कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए थे? तो इसमें टोटल 156 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। तो 156वां पोजीशन किनका है? तो 156वां पोजीशन है साउथ सूडान का। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे अंतिम पायदान पे कौन सा देश है? तो आपको साउथ सूडान टिक करके आगे निकलना है। ये रिपोर्ट बेसिकली किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। यूएनडीपी के बारे में देख लेते हैं कि इनसे अब क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका पहला तो फॉर्मेशन, दूसरा आपका हेडक्वार्टर और तीसरा आपका प्रेसिडेंट। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं यूएनडीपी से। तो पहला देखते हैं इनका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हुआ था आपका 22 नवंबर 1965 को। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, यूएस में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है अचिम अस्टेनर। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अचिम अस्टेनर यूएनडीपी के प्रेसिडेंट हैं। अब बात करते हैं इनके रैंकिंग की। तो पहला रैंक, दूसरा, तीसरा, ये 3 आपको याद रखना है। तो पहला रैंक है आपका फिनलैंड का, दूसरा है आपका डेनमार्क और तीसरा है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो आपसे यहाँ क्या पूछा है? शीर्ष स्थान। तो शीर्ष स्थान आपका फिनलैंड, यानी कि ए हो जाएगा फिनलैंड। आइसलैंड कितने पोजीशन पे है? तो आइसलैंड है आपका 4th पोजीशन पे। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नियोजित चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा का समर्थन जीता है? ठीक है, किसके लिए? चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा का समर्थन जीता है। तो ये किस स्पेस एजेंसी ने जीता है? तो यहाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसरो ये हो गया आपका इंडिया का स्पेस एजेंसी, DLR ये है आपका जर्मनी का स्पेस एजेंसी, SpaceX ये है आपका US का, लेकिन ये प्राइवेट है, US का, और एक है जो कि है नासा, और एक है आपका ASI यानी कि इटालियन स्पेस एजेंसी, यानी कि इटली का ये है स्पेस एजेंसी। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SpaceX, आंसर सी हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेडक्वार्टर के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं और इसे आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCCI ने कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि के कारण IPL 2020 को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो IPL का ये कौन सा संस्करण था? IPL को रेगुलेट कौन करता है? तो IPL का रेगुलेट करता है आपका BCCI, ठीक है दोस्तों, BCCI। तो अब देख लेते हैं, IPL आया है तो IPL के बारे में देख लेते हैं। पहला IPL अगर आपसे पूछा जाए तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 2008 में। उस समय विनर कौन था? तो उस समय विनर था राजस्थान रॉयल। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे IPL का फॉर्मेशन पूछ लिया जाए तो IPL का फॉर्मेशन हुआ था 13 सितंबर 2007 को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 2020 में कौन सा संस्करण था? 2020 में ये आप था आपका 13वां संस्करण। इसके पहले 2019 में वो कौन सा संस्करण था? तो वो था आपका 12वां संस्करण। इसमें विनर कौन थे? तो इसमें विनर थे आपके मुंबई, महाराष्ट्र ने अभी तक सबसे ज़्यादा टाइटल जीते हैं। कितनी बार ये जीते हैं महाराष्ट्र? तो ये जीते हैं 4 टाइम्स, यानी 4 बार विजेता बने हैं मुंबई इंडियंस। तो ये भी आपको याद रखना है एग्जाम की व्यू से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका करंट अफेयर्स इंप्रूव होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।